डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला पर कोर्ट द्वारा 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाना हो या 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा पहले से निपटाए जा चुके केस की दोबारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी अपने आप में गंभीर है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर ने सस्ती लोकप्रियता के नाम पर न्यायालयों के दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संदेश दिया जा चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 5G मामले में जूही चावला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान तेज आवाज में जूही चावला की फिल्म का गाना गाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश देकर सख्त संदेश दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होने के साथ ही न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से छोटी से छोटी समस्या को भी जनहित याचिका के रूप में न्यायालयों में दाखिल कर उस पर पारितोष मांगा जाने लगा है। याचिकाकर्ता को जहां इससे सुर्खियां बटोरने का मौका मिल जाता है, वहीं कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के काम में अनावश्यक रूप से न्यायालयों का दखल देने जाना लगता है। इसके साथ ही इस तरह की याचिकाओं के चलते न्यायालयों पर काम का बोझ भी बढ़ता जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार इस तरह की बेबुनियाद सस्ती लोकप्रियता या छिपे हुए एजेंडे को लेकर दायर याचिकाओं पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। उदाहरण के लिए भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान करने, अरब सागर का नाम सिंधु सागर करने, राष्ट्रगान या इसी तरह के अन्य विषयों को लेकर जनहित याचिकाएं लगाकर सुर्खियां बटोरने वालों की कमी नहीं है। दरअसल 80 के दशक में पवित्र उद्देश्य से न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने साधनहीन गरीब न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए पोस्ट कार्ड को ही याचिका के तौर पर स्वीकार कर नई शुरुआत की। समय के साथ कुछ लोगों ने इसे हथियार के रूप में उपयोग करना आरंभ कर दिया। त्वरित न्याय और न्यायालयों में न्याय के बोझ को कम करने की उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था का लोगों ने नाम कमाने और कुछ लोगों द्वारा तो अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। यह सही है कि जनहित याचिकाओं के लगाने का प्रावधान समाज के व्यापक हित में किया गया था, पर आज इसका उपयोग एक सीमा से अधिक होने लगा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस नहीं मिलने की घटना को लेकर जनहित याचिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर जस्टिस खेहर को टिप्पणी करने को मजबूर होना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह की याचिकाओं को लेकर जो सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस तरह की याचिकाओं के चलते सरकार के संबंधित विभाग भी कुछ करने की जगह इन याचिकाओं
के लिए जवाब दावे में पेश करने में अपना समय जाया करने लगते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी न्यायालय के निर्देशों की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धर बैठ जाता है और जिस तरह से व्यवस्था में सुधार होना चाहिए वह धरा ही रह जाता है। इस तरह की पहल राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी होनी चाहिए। दरअसल इस तरह के मुद्दों को भी मीडिया, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा तवज्जो देते हुए प्रसारित करता है। वहीं सोशल मीडिया पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल पड़ता है। जूही चावला मामले एक में बात तो साफ हो गई है कि जूही चावला ने सभी टीवी चैनलों और अखबारों में सुर्खियां तो बटोर ही ली। हमें न्यायालय के हालिया टिप्पणी और सजा को इस मायने में भी देखना होगा कि आज देश के न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। आज मोटे अनुमान के अनुसार कोरोना से पहले देश के उच्च न्यायालयों में 49,57,000 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह से नीचे की अदालतों में करीब 2.25 करोड़ मुकदमे विचाराधीन हैं। इस समय तो देश के उच्च न्यायालयों में आधे से कुछ ही कम पद न्यायाधीशों के खाली है। इसके अलावा निचली अदालतों में भी रिक्त पद चल रहे हैं। अब तो देश के सभी राज्यों में लोक अदालतों का सिलसिला भी चल निकला है। प्रतिवर्ष इन लोक अदालतों में लाखों प्रकरण आपसी समझाइश से निपटाए जा रहे हैं। फिर हमें देखना यह भी है कि जब न्यायालयों द्वारा भी वर्चुअल सुनवाई की जाने लगी है, उस दौर में इस तरह की याचिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। न्यायालयों में बढ़ते बोझ को कम करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को साझा प्रयास करने होंगे। सरकार और प्रशासन को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। जब जनहित से जुड़े मुद्दों पर मीडिया ट्रायल हो जाता है तो ऐसे में प्रशासन को भी आ बढ़कर मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाले जनहित के मुद्दों का हल प्राथमिकता से निकालना चाहिए। आखिर सरकार है किसके लिए? सरकार जब आम जन के लिए ही है तो फिर ऐसे प्रकरणों के सामने आते ही संबंधित प्रशासनिक कारिंदों को सक्रिय हो जाना चाहिए। इससे एक और जहां सरकार की संवेदनशीलता सामने आती है, वहीं भविष्य के लिए सुधार भी हो जाता है। अनावश्यक या कम महत्व के मुद्दों को लेकर सरकार और न्यायालयों का समय जाया नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को यह समझना होगा कि यदि सब कुछ न्यायालय के निर्देशों पर ही होने लगेगा तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी ही नहीं। न्यायपतियों की टिप्पणी की इस मायने में सराहना की जानी चाहिए कि वे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और व्यर्थ की याचिकाओं को हतोत्साहित कर देश को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। वकीलों के संगठनों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। समाप्त।